संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं। क्या कहा बाबा ने? इस समय जो श्रेष्ठ आत्माएं सर्व शक्तियों के, सर्व खजानों के मालिक बनते हैं, वह मालिकपन के संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनते हैं। तो क्या देखा? बालक तो सभी हैं, बाबा और मैं, ये लगन सभी बच्चों में अच्छी देखी है। बालकपन का नशा तो सभी में है, लेकिन बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न। तो बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति, इसमें अंतर देखा। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्व प्रति होगा। मालिकपन बाबा ने कहा हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्व के प्रति होगा, यानी दातापन का भाव भी होगा, खुद के अंदर संपन्नता होगी। मैं आत्मा सर्व गुणों सर्व शक्तियों की मालिक हूं, क्योंकि मेरा पिता, मेरा बाबा सर्व गुण और सर्व शक्तियों का मालिक है, गुणों का भंडार है। उनकी मैं मास्टर मालिक हूं। ये नशा उनको खुद के लिए भी होगा और दूसरों को देने के लिए भी होगा। उनको ये नहीं लगेगा इस परिस्थिति में तो मेरे लिए असहजता है। बाबा कहते, रोज बाबा कहते हैं कि अपने आप की चेकिंग करते रहो, मेरे अंदर कौन सा गुण और कौन सी शक्तियों की कमी है और वो कमी क्यों है। क्योंकि हम आज तक द्वापर युग से अपने साथ रहते ही नहीं थे, अपने को पहचानते ही नहीं थे, इसलिए उस कमी का एहसास नहीं होता था, और एहसास हुआ भी तो उस कमी को कहां से भरे ये नहीं मालूम था। गुणों का भंडार बाबा मिल गया है, तो अगर हम अपने को चेक करते रहेंगे तो बाबा से ले सकेंगे और अथॉरिटी से ले सकेंगे कि मेरे पास है, सिर्फ निकाल के यूज करना है। तो ये है मालिकपन, कि वो किसी भी परिस्थिति में हलचल में नहीं आएंगे, अपनी कमियां भरते रहेंगे बाबा से, यानी बाबा से उसका जुड़ाव हमेशा रहेगा, भरते रहेंगे अपनी कमियां। और बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति, दोनों में अंतर बाबा बता रहे हैं। तो इसको कहते हैं मास्टर अर्थात बालक सो मालिक। मालिकपन की विशेषता, जितना ही मालिकपन का नशा उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में है। जितना ही मालिकपन का नशा उतना ही साथ साथ विश्व सेवाधारी का भी नशा। कितनी विशेष बात पर बाबा ने ध्यान खिंचवाया। बाबा के हर खजाने के मालिक तो सभी बच्चे बनना चाहते हैं, लेकिन जितना जितना नशा होगा विश्व सेवाधारी का, बाबा से उतना ही मिलता जाएगा, क्योंकि हम दूसरों को बांट रहे हैं। देने वाला देता है, लेकिन यूज तो चाहिए। इसलिए अपने को चेक करना है कि हमारे को दूसरों की सेवा के प्रति कितना अटेंशन है। जो खजाने बाबा से मिले हैं वो खजाने हैं ही प्रभु प्रसाद, और प्रभु प्रसाद जैसे भक्ति में प्रसाद बिना बांटे नहीं खाते हैं। जो बिना बांटे खाता है उसके घर में बरकत नहीं होती है, दरिद्रता आती है। हम बाबा के बच्चे बने और सर्व खजाने, जो हमें बांटने का अटेंशन नहीं रहता। बाबा तो कहते तुम्हारा स्वप्न भी सेवा वाला ही होना चाहिए, दूसरों के कल्याण का ही होना चाहिए,
श्वासोश्वास दूसरों के कल्याण का होना चाहिए। यह है बाप समान मालिक बनना। तो यह रिजल्ट देख रहे थे कि बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आते हैं, यह सिर्फ नॉलेज तक है। अब देखिए बाब, अंतिम समय है, अंतिम समय है और संदेश देने का समय भी अभी खत्म हो रहा है। जैसे उस दिन बताया था ना कि मेडिकल विंग की बुलेटिन आई थी, उसमें था कि इतने डॉक्टर्स हैं देश में, लेकिन सेवा कितनों की है अभी तक, बाकी को कब देंगे संदेश। ऐसे हम सभी देखें अपने आसपास और दूर दराज कितनी आत्माएं हैं जिनको संदेश मिला ही नहीं है। वो कार्य कौन करेगा? हमें बाबा ने बनाया ही है अपना अपना कार्य कराने के लिए, अपना मददगार बनाने के लिए। और जैसे किसी को कितने भी हाथ हो, चाहे 2 हो चाहे 10 हो, लेकिन कोई भी हाथ अगर काम उससे नहीं ले रहे हैं तो उस हाथ की स्थिति क्या होगी? पैरालाइज जैसे हो जाएगा। हम बच्चों को ही बाबा ने निमित्त बनाया है। अब वो हाथ हम यूज नहीं करें, हमारी आध्यात्मिक प्रोग्रेस रुकेगी, हम प्राप्तियों से अपने आप को वंचित करेंगे। ये हमें याद रखना है कि इससे हम प्राप्तियों से वंचित कर रहे हैं। ये नहीं कि हमको ऊंचा पद नहीं पाना है, हमको सतयुग में कोई खास बात नहीं, जो भी पद मिल जाए अच्छा है, हम सेवा करें ना करें हमारी मर्जी है। नहीं, हम प्राप्तियों से अपने को वंचित कर रहे हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं अपने आप को योग्य बनाओ सेवा के। दूसरा बाबा ये भी कहते हैं अगर सेवा नहीं करते हो, बांटते नहीं हो, मानो जरूर डिसर्विस करते होंगे। अब ये भी चेक करने की बात है कि जो समय मिला है, तन मन धन समय श्वास संकल्प जो कुछ मिला है, वो यूज किस चीज में कर रहे हैं? सेवा या डिसर्विस, दोनों में से एक ही काम होगा। वेस्ट कर रहे हैं या बेस्ट कर रहे हैं। तीसरी बात कि बाबा कहते खुद नहीं समझा है तो सेवा की उछल नहीं आती है, तो क्या वो अटेंशन है कि मेरी नासमझी के कारण मैं आत्मा सेवा से अपने को वंचित करती हूं? जरूर समझा नहीं है। जैसे कोई खुशी की बात न्यूज मिल जाती है तो सबको बताते चलेंगे, कितना भी कहेंगे कि भाई अभी कुछ किसी को नहीं बताना, फिर भी जो अपना होगा उसको जरूर बता देंगे। तो इतने उछल क्यों नहीं आते हैं? दादियों को कितनी उछल थी, कितने विघ्न बाधाएं पाकर भी, न सेंटर का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न पहनने का ठिकाना, लेकिन सेवा एक एक को, एक एक की सेवा करनी है। तो कितना हमारा ऊंचा लक्ष्य है। और चौथी बात कि अगर हम सेवा नहीं करते हैं तो भविष्य के लिए भी घाटा तो है ही, लेकिन धर्मराज की सजा बहुत खानी पड़ेगी। धर्मराज की सजा भी बहुत खानी पड़ेगी। धर्मराज वाले रोल को जरूर सामने रखना है। हम छोटा पद पाके संतुष्ट हो रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, सजा जरूर खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते बालक और मालिकपन दोनों का बैलेंस चाहिए जीवन में। तो बाप दादा ये रिजल्ट देख रहे थे कि बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आते हैं, या सिर्फ नॉलेज तक है। लेकिन नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। कई बच्चे इस समानता में बाप समान प्रत्यक्ष कर्म रूप में अच्छे दिखे। कई बच्चे अभी भी बालकपन में रहते हैं, लेकिन मालिकपन के उस रूहानी नशे में बाप समान बनने की शक्तिशाली स्थिति में कभी स्थित रहते हैं और कभी स्थित होने के प्रयत्न में ही समय चला जाता है। कितनी छोटी उम्र थी मम्मा के। मुरली में जो कहावत आती है ना कि छोटा मुंह बड़ी बात, कितनी छोटी छोटी उम्र थी दादियों के, लेकिन कितना ऊंचा ज्ञान। और हमें जो मिला है वो दूसरों को देना है।
भले दूसरे कहते थे आप पागल हो, तो वो कहती थी, आप मन में सोचती थी आप पागल हो, कि जो कि भगवान को नहीं जानते हो। तो कितना ऊंचा ज्ञान, कितना ऊंचा ज्ञान। और वो नशा सेवाधारी बनाता है। बालक माना प्राप्तियां करना, और मालिक माना उसे फिर बांटना। दोनों का बैलेंस, ये बैलेंस ही बाप, टीचर, सतगुरु, तीनों संबंध से ब्लेसिंग। थोड़ा तो आगे आइए आप लोग भाई, ये सब मेरे को नहीं बोलना पड़े ना, पीछे में अपने वाले कैसे बैठेंगे। तो बाबा कहते चेक करो, लक्ष्य सभी बच्चों का यही श्रेष्ठ है कि बाप समान बनना ही है। लक्ष्य शक्तिशाली है। हाँ, बाबा के समझाने का तरीका कितने प्यार से, कि बच्चे लक्ष्य सभी का है, क्योंकि एक ही बाबा ने लक्ष्य दिया, लक्ष्मी नारायण बनना। ये नहीं कि दास दासी बनने वाले भी आ सकते हैं, प्रजा वाले भी आ सकते हैं। तो 1% चाहे 100%, लक्ष्य सभी ने तय किया हुआ है। जब लक्ष्य को संकल्प, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क में लाना है, इसमें अंतर पड़ जाता है। कई बच्चे संकल्प तक समान स्थिति में स्थित रहते हैं, कोई संकल्प के साथ वाणी तक भी आ जाते हैं, और कभी कभी कर्म में भी आ जाते हैं। लेकिन जब संबंध और संपर्क में आते हैं, सेवा के संबंध में आते, चाहे परिवार के संबंध में आते, बोल, कर्म, संबंध, सब में बाप समान स्थिति में स्थित रहना। कोई 2 में रहते हैं, कोई 3 में रहते हैं, लेकिन चारों ही स्थिति जो बताई, उसमें कभी कैसे और कभी कैसे हो जाता है। तो बाप दादा बच्चों के अति स्नेही है। स्नेह का स्वरूप सिर्फ अव्यक्त का व्यक्त में मिलना नहीं है। बच्चों के अंदर बार बार होता है, जब बाबा की विदाई का समय होता था सीजन के बाद, मार्च महीने में लगभग पूरे सीजन की अव्यक्त बाप दादा की विदाई का सीजन होता था। तो अगला कब आएंगे, लिस्ट मिली कि नहीं मिली, बाबा हाँ तो कर रहे हैं ना, ये सब बच्चों के अंदर कभी कभी संकल्प चलते थे। और बाबा बच्चों को शुरू से ही अव्यक्त मुलाकात करने के अभ्यस्त बने, इसकी प्रैक्टिस कराते थे। तो बच्चों को लगता था कभी हो सकता है बाबा का पार्ट बंद हो जाएगा, तो हमें वैसे ही रहना पड़ेगा, तो क्यों बाबा हमसे साकार में मिले बिगर रह लेंगे क्या। बच्चों के इन संकल्पों का बाबा जवाब देते कि स्नेह का स्वरूप है समान बनना। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बाप दादा तो निर्मोही बन रहे हैं, लेकिन यह निर्मोही बनना नहीं है, यह विशेष स्नेह का स्वरूप है। सोचिए, शुरू शुरू में बाबा एक एक बच्चे से पर्सनल मिलते थे, और अभी क्या है, बाप दादा पहले भी सुना चुके हैं। बहुत काल की प्राप्ति के हिसाब का समय अभी बहुत कम है। इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना, अर्थात मजबूत करना, परिपक्व करना, इसके लिए विशेष समय दे रहा है। ये सभी अंडरलाइन करने के पॉइंट है, क्यों बाबा ने ये समय दिया है। अचानक शरीर में कुछ हो जाए, अचानक एक्सीडेंट हो जाए, अचानक बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाए, अचानक सोए थे सुबह उठे ही नहीं, ये अंत काल को सामने रखकर, जैसे मम्मा हमेशा कहती थी ना, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इतना अटेंशन रखा, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, जितनी जल्दी विकर्म विनाश करे। तो इस बात को सामने रखकर बाबा ने जो समय दिया है वो इसी के लिए दिया है
कि जितनी जल्दी हो सके ये कार्य कर लो, क्योंकि अचानक का पाठ तो पक्का हो ही रहा है ना सभी को। वैसे तो गोल्डन जुबली में भी सभी ने संकल्प किया कि समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। ये सब वायदे बाप के पास चित्रगुरु गुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नोंधे हुए हैं। बाबा ही चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त के लिए कहते हैं ना, वो सबका हिसाब किताब लिखते थे, बाबा सभी का लिखते हैं। आज भी कई बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया है। आज भी कई बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया है, और खास करके अमृत वेले भी बहुत अच्छी बाबा के सामने रिमझिम थी। समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना। समर्पणता का अर्थ ही है संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, इन चारों में ही बाप समान बनना। समर्पणता का अर्थ ही है संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, इन चारों में ही बाप समान बनना। चाहे वो घर में रहे, चाहे सेंटर पे रहे, लेकिन कई सोचते हैं ना बाबा के आगे मुझे समर्पण होना है। पत्र जो लिख कर दिया, कईयों ने अपना समर्पण समारोह मनाया था उस समय, पत्र जो लिख कर दिया, वह पत्र, वह संकल्प सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास सदा के लिए रिकॉर्ड में रह गया है। अब देखिए कितनी बाबा सूक्ष्म बातें बता रहे हैं। हर सेकंड जो भी संकल्प करते हैं बाबा के पास रिकॉर्ड है, और अंत के समय में सजा देने के लिए एक एक रिकॉर्ड की बातें दिखाई पड़ेगी धर्मराज के द्वारा, कि देखो फलाने समय पर आपने दृढ़ संकल्प किया, फलाने समय पर मैंने आपको वरदान दिया, फलाने समय पर शक्ति दी, आपने यूज क्यों नहीं किया। सारे वायदे सबके बाबा के पास रिकॉर्ड है। ये नहीं कि बाबा भूल जाते। कितनी गहन बात है, कितना अटेंशन हम सभी को जरूरत है, कि धर्मराज का कितना कड़ा रूप होगा, और उस समय मार्जिन नहीं होगी कि सॉरी बाबा आगे के लिए पुरुषार्थ करने के लिए समय दीजिए, मार्जिन नहीं होगे। अभी जैसे बहुत समय से जिन्हों को भी संकल्प आ रहा होगा कि सेवा के बड़े बड़े प्रोग्राम करें और नहीं किया, उनको अभी कैसा लगेगा कि सेवा करने में जो मजा है उससे मजे से तो वंचित रह गया ना, कल्प कल्प के लिए वंचित रह गया ना। किसी को भी ये संकल्प था तो वो कर नहीं सके। ऐसे ही हर बात के लिए जो कल पर टाला वो नहीं कर सकेंगे, बाबा कहते खून के आंसू भी बहाएंगे अंत में। इस वर्ष बच्चों के दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूह रिहान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए और री इनकारनेट स्वरूप बन फिर कर्म में आने के लिए, इस स्थिति को सदा काल के लिए मजबूत करने के लिए बाप दादा यह समय दे रहे हैं। साथ साथ विशेष रूप में शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है। जो धर्मराज का दरबार एक नाटक है ना, उस नाटक में जिन्होंने नहीं देखा उसको कभी उसको दिखाना है। आज संडे है, दिखा सकते हैं, 28 मिनट का है, अगर नेट पर है तो 28 मिनट का है। बीच बीच में ऐसे नाटक को बार बार दिखाना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड में कौन आएंगे, सेकेंड नंबर में कौन आएंगे, और बाबा के साथ साथ सभी जो मुख्य दादियां हैं अष्टरत्न, वो सभी मिलकर ही बाबा उनसे ही राय करके सजा दिलवाते हैं। और तीसरे नंबर वाले जो है वो
बाबा को कहते हैं क्षमा करो बाबा, हमें और चांस दो, एक चांस हमें और दे दो। बहुत अच्छा नाटक है, देखिए अगर पॉसिबल हो तो लास्ट में। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभकामना के रूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का विशेष अनुभव सहज ही व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देता है। न सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभकामना के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। कईयों के अंदर शुभ संकल्प की शक्ति कम होती है। बाबा कहते आप उसके प्रति भी करते चलो, धीरे धीरे उसको भी श्रेष्ठ संकल्प में स्थित होना आएगा। कितनी दानी बन करके चलने की आवश्यकता है। अभी शुद्ध संकल्प के शक्ति का स्टॉक, अभी शुद्ध संकल्प के शक्ति का स्टॉक स्वयं के प्रति भी जमा करने की बहुत आवश्यकता है। और कितना उसके लिए स्टडी करने की आवश्यकता है। बार बार पढ़ते हैं, इसलिए पाठ पूजा भक्ति मार्ग में चले कि मन को सलाह दे सके, और इसीलिए वो मंत्र जाप करते हैं, पाठ करते हैं। और बाबा ने हमें काम दिया है, रुचि से पढ़ो, और जो रुचि से पढ़ेंगे बहुत एकाग्रता से याद होगे। मुरली के एक एक महावाक्य आत्मा को शक्ति देने वाले हैं। 63 जन्म की बातें आएंगी। एक जन्म में कितने विकर्म हो रहे हैं, बाबा के बनने के बाद भी कितने विकर्म हो जाते हैं मनसा वाचा कर्मणा से। और 63 जन्म कितने विकर्म किए हैं, वो सारे विकर्म का हिसाब किताब चुकता होना केवल थोड़े समय के लिए, केवल थोड़े समय के लिए। और खास करके कब, जब बाबा पढ़ाना बंद कर देगा। अभी तो बाबा फिर भी रिवाइज रियलाइज कोर्स और फोर्स सब कुछ चल रहा है, उसके बाद ये पढ़ाने की व्यवस्था खत्म। अभी चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे कैसे भी पढ़ रहे हैं, साधन बंद हो जाएंगे। मान लीजिए अभी इंटरनेट से भी कोई पढ़ लेते हैं, या जूम से भी कोई सुन लेते हैं, कोई दूसरे ऐप से भी सुन लेते हैं। कभी ऐसा भी बाढ़ भूकंप तूफान आए, घर में मुरलियां हैं वो भी बह जाएंगे, क्या करेंगे? डायरिया भी नष्ट हो जाएंगी, क्या करेंगे? ऐसे समय पर क्या काम देगा? जमा किया हुआ ही काम आएगा, बहुत समय का संस्कार ही काम आएगा। अभी तो लगता है ना भाई, मन खाली खाली लग रहा है, एक दिन मुरली नहीं सुनते हैं तो, लेकिन उस समय सुनने का कुछ मार्जिन ही नहीं होगी, फिर क्या करेंगे? बहुत समय का संस्कार बना हुआ होगा, वही काम देगा। कई बच्चों के अनुभव है कि एक दिन मुरली नहीं सुने तो दिन भर कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती है, शाम तक तो और ही ज्यादा मन खाली हो जाता है। इसका मतलब है थोड़ा सा ही कमाते हैं और दिन भर थोड़ा सा ही खर्च करते, रात तक खत्म हो जाता है, लेकिन अंत में ये सारे साधन नहीं होंगे। उनके पास होंगे साधन, होंगे भी तो उनके पास होंगे जो अभी भी अच्छी तरह पुरुषार्थ में यूज करते हैं सारे साधनों को। उनको बाबा प्रेरणाएं भी देंगे, और इसलिए बाबा ने कहा कि अंत में टचिंग और कैचिंग पावर अधिक से अधिक चाहिए, ताकि विपरीत परिस्थिति में भी बाबा जो टच करे उसको कैच कर सके। मुरलियां सुनना यह लगन तो बहुत अच्छी है, मुरली अर्थात खजाना। मुरली के हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, यह है शुद्ध संकल्प की शक्ति को बढ़ाना। शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना, अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे,
शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे, उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभव बनते जाएंगे। पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए। स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए। फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ, देखिए स्वयं के लिए भी कितनी शक्ति चाहिए, कितने तरह के विघ्न आएंगे, कितनी तरह की बातें आएंगी, लेकिन अपना मनोबल कम ना हो, अपनी हिम्मत कम नहीं हो, अपना योग न टूटे, उसके लिए अपने लिए कितने शुद्ध संकल्प चाहिए। दूसरा हमें समझावे, हम अपने आप को खुद उसके लिए तैयार कर सके, अचल अडोल बन सके, उसके लिए कितनी शक्ति चाहिए। संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, जो अपने लीडर खुद बन सके। और दूसरा बाबा कहते, साथ साथ फिर आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो, तो विश्व के प्रति यह शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी रहा हुआ है। वैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन दृढ़ संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं, सेवा की वृद्धि के सहयोगी बन आगे बढ़ रहे हैं। यह विशेष सेवा शुद्ध संकल्प की शक्ति से चल रही है। तो ब्रह्मा बाप समान अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है, तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। अपने लिए भी योग भट्टी का प्रोग्राम बनाना है, संगठन में बनता वो अलग बात है, खुद की तपस्या के लिए बाबा ये देखना चाहते हैं कि दृढ़ता से लगे कि तपस्वी जीवन हमारा है, एक्स्ट्रा समय निकाल करके तपस्या कर रहा है, क्योंकि उतने ही ज्यादा पेपर भी अंत में आएंगे। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे, अभी तो तपस्या के लिए समय दे रहे हैं। अभी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यह समय आपके बहुत काल में जमा हो जाएगा। बाप दादा सभी को बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त है। देखिए दादियों को बाबा ने तपस्या कराई, बस इतना तेजी से पुरुषार्थ करो, विनाश आया, विनाश आया, अगली दिवाली नहीं आएगी। उसमें भी कुंभकर्ण बनने वाले बने कि बाबा ऐसे ही कहते हैं, एक साल में कहाँ ऐसा कुछ हुआ, दिवाली तो कई आ गई। हम लोग जब ज्ञान में आए 78 में, माने 78, हम लोग तो पहले आए, लेकिन उस समय सुनते थे 78 में विनाश होने वाला है। अच्छा कि पहले आ गए। तो कई बच्चे अटेंशन रखे पुरुषार्थ में, लेकिन जहां 78 गया तो वो लोग भी गए। क्यों? बाबा तो ऐसे ही बोलते हैं, कहाँ विनाश होता है। बहुत काल का अभ्यास हो जाता अगर वो रहते तो। फिर 86 में बाबा फिर से अटेंशन दिला रहे हैं। अभी वाले जो करेंगे उनका बहुत काल का अभ्यास होगा ही नहीं। जैसे बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग का ढलाई होने के बाद में पानी डालकर उसको रखा जाता है कुछ समय के लिए, ताकि वो जमे। कितनी भी अच्छी सीमेंट हो, कितना भी अच्छा बालू हो, कितना भी अच्छा सब कुछ हो, कितना भी अच्छी डिजाइन हो, लेकिन मजबूती नहीं आएगी अगर बहुत काल का नहीं होगा तो। अपना ही संस्कार धोखा दे देगा।
कई बच्चे कह देते मैंने तो इस विकार पर विजय प्राप्त कर लिया, और अचानक परिस्थिति आती है तो सारा जीरो पर आ जाता है। अच्छा, तो बाबा कहते बाप दादा सभी बच्चों को बहुत काल के राज्य भाग अधिकारी बनाना चाहते हैं। तो बहुत काल का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करने के लिए यह विशेष समय दे रहे हैं, क्योंकि समय ऐसा आएगा जिसमें आज सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। तो सर्व खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय दे रहे हैं। दूसरी बात, विघ्न विनाशक व समाधान स्वरूप बनने का जो वायदा किया है, तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों हो। सिर्फ संकल्प नहीं, लेकिन स्वरूप भी हो। तो इस वर्ष बाप दादा एक्स्ट्रा चांस दे रहे हैं। अपने जीवन में विघ्न आते हैं, विघ्न किस लिए आते हैं? बाबा ने बहुत सारे इसके बातें बताई, किस लिए विघ्न आते हैं? हिसाब किताब, हाँ, पुराना हिसाब किताब है किसी से भी, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। हाँ, पहला हुआ अपने हिसाब किताब के कारण विघ्न आते हैं। उस आत्मा को हमने डिस्टर्ब किया होगा पिछले जन्म में, तो अभी वो आत्मा मुझे करेगी। दूसरा हुआ अपने अटेंशन की कमी के कारण भी विघ्न आते हैं। किस बात पर अटेंशन की कमी? बाबा के महावाक्य सुनने में अटेंशन की कमी, और दूसरे के वाक्य सुनने के अटेंशन। क्या हुआ? बाबा ने हमें इतनी ऊंची ऊंची बात बोली, नहीं ध्यान है, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला? तो अटेंशन की कमी माना ईश्वरीय महावाक्य को सुनने के अटेंशन की कमी, मनुष्य के देहधारियों के वाक्य को सुन अटेंशन से सुना। तो बाबा तो कहते देहधारी कभी किसी को सुख दे नहीं सकते, अब उसे उसी उम्मीद से सुन रहे हैं, तो दुखों की झोली, विघ्नों की झोली भरते जा रहे हैं। दूसरा, अपने से श्रेष्ठ कर्म हो, अपने मन वचन कर्म पर अटेंशन हो कि मेरे से कोई भूल ना हो, उसके अटेंशन की कमी, तो भूले हो जाती है। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। फिर बाबा कहते कि मान लो किसी से हिसाब किताब भी चुकतू हो रहा है, तो चुकतू तभी होगा जबकि आप जैसे के साथ ऐसा नहीं सोचोगे। अगर मनसा में भी हमारे जैसे के साथ ऐसा निकलता है, तो हिसाब किताब और ज्यादा बनता जाता है। फिर बाबा कहते उसका पार्ट है, वो आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। बगीचे की बाउंड्री अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है बगीचे की सुरक्षा के लिए। वो आपको फल और फूल थोड़ी देगी, उस पर थोड़ी उम्मीद करनी है। उसी तरह से है कि वो आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। मुझे क्या करना है? मेरी उन्नति के लिए वो परिस्थिति आई है, मेरा एग्जाम है। हाँ, वो आत्मा आसुरी संस्कार से मेरे को सामना कर रही है, लेकिन मुझे क्या करना है? हिसाब किताब चुकतू करना है कि बनाना है? तो जितना जितना मैं दैवी संस्कार से व्यवहार करूंगी, हिसाब किताब चुकतू होगा। तो वही चेक करना है कि आखिर ये परिस्थितियां आती क्यों है, और जो परिस्थिति आती है मैं आत्मा क्यों क्या कैसे मैं चली जाती हूँ, या उसके समाधान स्वरूप अपने स्वधर्म में टिकती हूँ। मेरा स्वधर्म, मेरा स्वकर्तव्य मुझे अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा बनाने में मदद करता है और निर्विघ्न बनाएगा। जब अज्ञानता वाले इस संकल्प को हम नहीं खत्म करेंगे कि किसी आत्मा के कारण, किसी वस्तु और साधन के कारण या स्थान के कारण मेरे जीवन में विघ्न आते हैं, ये अज्ञानता वाले संकल्प है। मेरे जीवन में विघ्न मेरे संकल्प के अलावा दूसरा कोई पैदा कर नहीं सकते।
क्योंकि जो सफल हुए, जो सफल पुरुषार्थी हैं, उनके सामने तो इतने बड़े बड़े विघ्न आए थे जितने हमारे पास है ही नहीं। वो कैसे सफल हुए? तो निर्विघ्न, हाँ, अटूट निश्चय था अपने को, मुझे जो करना उस पर उनका फोकस था। तो यही बाबा कहते, विघ्न विनाशक व समाधान स्वरूप बनने का जो वायदा किया है, तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों हो। सिर्फ संकल्प नहीं, लेकिन स्वरूप भी हो। तो इस वर्ष बाप दादा एक्स्ट्रा चांस दे रहे हैं। हम इस वर्ष को ही ले, 86 को क्यों सोचे, इस वर्ष को ले। बाबा ने सभी को एक्स्ट्रा काम दे दिया है, चाहे लौकिक घर में रह रहे, चाहे सेंटर पे रह रहे, एक्स्ट्रा समय दिया है ना। किसी का आना जाना ज्यादा नहीं, जितना चाहे तपस्या कर सकते हैं। ना कोई बड़ा ब्रह्मा भोजन बनाना है, ना कोई बड़ा भोग बनाना है, कोई में ज्यादा इंगेज नहीं। बनाना, खिलाना, पिलाना, समेटना, बड़ा बड़ा फंक्शन करना, कुर्सियां लगाना, स्टेज सजाना, सबसे फ्री कर दिया। आप अपने संस्कारों को मोल्ड करने के लिए पुरुषार्थ करो, नहीं तो जैसी स्थिति पहले थी आज भी वैसी स्थिति रह जाएगी, क्योंकि अपने संस्कारों को नहीं बदलते। उसके लिए अपने अंदर के संस्कारों को देखना होगा। इसके लिए बाबा समय दे रहे हैं। जिसको भी यह विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना है, वह इस वर्ष ले सकते हैं। इस वर्ष को विशेष वरदान है। कितना देखिए वरदान स्वरूप है। आराम से बैठे अपने अपने घरों में, कोई भाग दौड़ है ही नहीं। नहीं तो ट्रैफिक में फंस जाते थे, कितने तरह की बातों में समय जाता था। लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आएगी, गर्मी खूब लगेगी, साधन नहीं है, पीने का पानी नहीं है, हाँ, खाने का समय पर कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे समय में पुरुषार्थ कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। अभी तो लाइट नहीं होती है तो योग नहीं लगता है, जब पंखा नहीं चलता तो योग नहीं लगता, टेप नहीं बजती तो योग नहीं लगता, और अंत में क्या कर सकेंगे? ये बाबा ने अभ्यास करने का एक्स्ट्रा समय दिया है। तो जिसको भी यह विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना है, वह इस वर्ष ले सकते हैं। इस वर्ष को विशेष वरदान है। लेकिन वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देना पड़े। वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देना पड़े। एक तो सदा बाप समान देने वाला बनना है। लेने की भावना नहीं रखनी है। मान लीजिए किसी से संबंध ठीक नहीं है, उसे लेने की भावना ही खत्म करे। वो मेरे से ठीक से बात करे, वो मेरे से ठीक से व्यवहार करे, नहीं, मुझे देना है। कोई अगर डिस्टर्ब करने के ख्याल से भी मुझे मेरे साथ कुछ कर रहा है, मैं आत्मा डिस्टर्ब हो ही नहीं, तो सामने वाला भी थक करके अपने आप चेंज कर लेगा। सारा ध्यान मेरा मेरे संकल्प, बोल और कर्म पर हो। तो लेने की भावना नहीं रखनी है। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरे तरफ से मिलना चाहिए, यह भावना नहीं रखनी है। ये बाबा की आज्ञा है। आपको ये भावना नहीं रखनी है कि दूसरे से मुझे मिलना चाहिए, आप देते चलो। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है। कई सोचते हैं ना हम तो सही हैं, दूसरे गलत है। आप अगर सही होते तो सही कर्म का फल सही होता, बाबा कहते श्रेष्ठ होता। और श्रेष्ठ कर्म की निशानी आत्मा को ताकत मिलती। लेकिन आत्मा छोटी छोटी बातों में हिलती है, विघ्न के वश हो जाती है। इसका मतलब आपने श्रेष्ठ कर्म किया नहीं है। थोड़े से अच्छे कर्म किए जिसकी गिनती कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ विकर्म भी बहुत सारे कर लेते हैं, तो फिर वो स्थिति अपनी नहीं बनती। क्योंकि ये खजाने कोई आप छीन नहीं सकते।
श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा, श्रेष्ठ बोल और कर्म के द्वारा जो हम सभी जमा करते हैं वो दूसरा कोई छीन नहीं सकता। हमारा अगर जमा हुआ है तो हर परिस्थिति में हमारी स्थिति अच्छी होगी। छोटी छोटी बातों में संकल्प से हिल जाते हैं, इसका मतलब श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा नहीं है। ऐसे कोई मिलने आए थे कोई भाई एक बार, तो उन्होंने कहा कि हम हाँ पॉजिटिव, हम बहुत सोच रहे हैं, शुभ वाइब्रेशन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं है। तो हमने यही कहा कि आप थोड़ी देर के लिए आधा घंटा अच्छा सोचते हैं, ये आपके रिकॉर्ड में है, लेकिन 23 घंटा क्या सोचते हैं? 23 घंटा अगर उस आत्मा के लिए आपने नेगेटिव सोचना शुरू किया तो भारी कौन सा पड़ेगा? आधा घंटा वाला शकास का कार्य या 23 घंटे वाला? बोला हाँ ये तो हो जाता है। तो समाधान भी अपने अंदर है और समस्या भी अपने अंदर है। मेरे रास्ते में दूसरा कोई बाधा नहीं बन सकता अगर मैं अटेंशन दूं तो। ये नॉलेज आप जानते हो, श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता है, यह नॉलेज आप जानते हो, लेकिन करने समय यह संकल्प नहीं रखना। एक तो वरदान दे लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन करके दे रहना है। वरदान लेने के लिए, लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बनकर के रहना, और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है। तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना। बहुत दो दो विशेष बात है। एक तो दातापन, आप उससे उम्मीद नहीं करो वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, अच्छा बोले, मुझे देना है, मैं दाता हूं। दाता कभी भी शर्त पर आधारित नहीं होता है, उसकी बहुत ऊंची स्टेज होती है। बिजनेसमैन शर्त पर आधारित कार्य करेगा, वो देगा तो हम देंगे। और दूसरा बाबा ने कहा कि समाने की शक्ति, मान लीजिए सामने वाले से कोई गलती होती है जो आपको ठीक नहीं लगता, लेकिन आपने जगह जगह उसके बारे में बोल दिया, आपने उसको कुछ नहीं रिप्लाई दिया, उस समय चुप रह गए, लेकिन जगह जगह आपने सुना दिया, तो उस आत्मा के प्रति, उस आत्मा के लिए गलत इंप्रेशन फैलाने का काम तो किया ना। उसकी ग्लानि के वाइब्रेशन फैलाए, ये कीटाणु बीमारी को और बढ़ाएंगे, आपको एक अच्छी फीलिंग होने नहीं देंगे, आपको निर्विघ्न बनने नहीं देंगे। समाया नहीं ना। बाबा कहते ना सहन तो किया, लेकिन सहन करने की कमाल को वर्णन कर दिया, जगह जगह धमाल कर दिया। ठीक है, बाबा कहते बड़े को बोलो बस, उसके बाद भी ये नहीं सोचो बड़े ने कुछ एक्शन लिया कि नहीं लिया, उस पर भी नहीं जाओ। आपने बड़े के द्वारा बाबा को बोल दिया, ठीक है, लेकिन कुछ आपके लिए भी तो फर्ज बनता है ना, उसको करते चलो। तो निर्विघ्न तभी बन सकेंगे जब ये दो बात पर ध्यान होगा। मुझे देना है, बिजनेसमैन नहीं बनना है। और समाने की शक्ति, कोई आएगा, कई लोग आएंगे बात लेने के लिए, जब देखेंगे ना दुनिया में भी कि दो की आपस में थोड़ी बहुत भी डिस्टरबेंस है, और खोद खोद के पूछेंगे। पड़ोसी कभी नहीं आते हैं, वो भी आएंगे, क्या हाल चाल है, दोनों से अलग अलग पूछेंगे, और हमने वर्णन कर दिया। तो जो सहन करने की कमाल की थी वो धमाल भी कर दिया। बीमारी के जर्म्स बढ़ते जा रहे हैं। एक शक्ति को ज्यादा यूज किया, लेकिन दूसरे को यूज किया ही नहीं। अब दुर्गा पूजा आ रही है ना, अष्ट शक्तियों का प्रतीक, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, एक शक्ति ज्यादा और एक बिल्कुल नहीं है। फिर कहेंगे हमने सहन नहीं किया, हम कहीं ना कहीं भरे हुए थे अंदर में प्रेशर कुकर के माफिक, जो बस डिस्टर्ब कर निकाल दिए। दुनिया तो गोल है ना, आज नहीं तो कल वो बात उस आत्मा तक पहुंचती है, और बाबा के पास तो पहले पहुंच गए। बाबा की आज्ञा का उल्लंघन तो हो गया। तो बाबा कहते स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है। कहिए ना अपनी कमजोरियां भी जगह जगह बोलते रहते हैं, वो भी गलत है। वही बोलना चाहिए जहां उसका कुछ समाधान हो।
अपनी कमी भी जगह जगह सुनाने से और कमजोर आत्माएं तैयार हो जाएंगी। हाँ, कहीं मधुबन भी जाएंगी, कहीं भी सेवा में इकट्ठी होंगी और एक दूसरे को अपनी कमियां सुना देंगे। इससे सामने वाले को भी लगता है अरे फलाना भी तो इतने समय से है, कहाँ उसमें ये भी तो कमी है। तो वो कमियां खुद भी धारण कर लेते हैं। कहेंगे हम तो बहुत अच्छा लक्ष्य रखकर पुरुषार्थ कर रहे थे, लेकिन उससे उससे पता चला कि ये कमी तो इसके अंदर भी है, चलता है। तो बाबा कहते स्वयं के प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है। सागर के बच्चे हैं तो सागर की विशेषता है समानना। जिसमें समाने की शक्ति होगी वही शुभ भावना, कल्याण की कामना कर सकेंगे। जिसमें समाने की शक्ति होगी वही शुभ भावना, कल्याण की कामना कर सकेंगे। इसलिए दाता बनो। दाता बनना, समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना, यह दो विशेषताएं सदा कर्म तक लाना। कई बार कई बच्चे कहते हैं सोचा तो था कि यही करेंगे, लेकिन करने समय बदल गया। तो इस वर्ष में चारों ही बातों में एक ही समय समानता का विशेष अभ्यास करना। सारे साल भर विशेष, ठीक है, अमृत वेला करना है, मुरली सुननी है, सेवा करनी है, लेकिन विशेष इन दो बातों पर अभ्यास करना। समझा? तो एक बात खजानों को जमा करने का और दाता बन देने का संस्कार नेचुरल रूप में धारण हो जाए, उसके लिए समय दे रहे हैं। तो विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। कितने उद्देश्य से यह समय मिल रहा है। विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। कुछ भी हो, स्वयं तपस्या करो और किसका विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। बाबा की श्रीमत है, स्वयं तपस्या करो और किसी का विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। खुद कितना भी झुकना पड़े, कितना भी झुकना पड़े, लेकिन यह झुकना सदा के लिए झूलों में झूलना है। झुकना पड़े, सहन करना पड़े, चुप रहना पड़े, लेकिन बाबा कहते करो ताकि विघ्न से मुक्त रह जाएंगे। जैसे श्री कृष्ण को कितना प्यार से झुलाते हैं, ऐसे अभी बाप तुम बच्चों को अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे। अभी बाप तुम बच्चों को अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे और भविष्य में रत्न जड़ित झूले में झूलेंगे। और भक्ति में भी झूला झुलाएंगे। श्री कृष्ण को झुलाते हैं, राम जी को झूला झुलाए हुए दिखाते ही नहीं है, जबकि वो भी तो छोटे थे, जन्मदिन तो उनका भी होता है। जो झुकना जानता है, जो सहन करना जानता है, जो हर परिस्थिति में एडजस्ट रहने के लिए तैयार हो, ये उनकी निशानी है। वही बाबा की गोदी में अपने आप को बहुत आनंद में महसूस करेंगे। नहीं तो बन तो गए बाबा के, लेकिन मन में बिघन बिघन बस। बाहरी परिवर्तन की उम्मीद करते रहेंगे, ये ठीक हो जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए, व्यक्ति परिवर्तन हो जाए, साधन मिल जाए तो शायद मेरा जीवन निर्विघ्न हो, लेकिन विघ्न का कारण अंदर है। तो बाबा ने दो ही बात बताई, एक तो देना है और दूसरा समाना है।
तो झुकना मिटना यह महानता है। मैं क्यों झुकूं, यह झुके, इसमें अपने को कम नहीं समझो। यह झुकना महानता है। यह मरना, मरना नहीं, अविनाशी प्राप्तियों में जीना है। इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना है। इसमें फर्स्ट डिवीजन में आने का जिसको चांस लेना है वह ले सकते हो। ये मार्जिन है भी, इसमें फर्स्ट डिवीजन में आने का जिसको चांस लेना है ले सकते हो। यह विशेष चांस लेने का समय का महत्व बाप दादा सुना रहे हैं। नहीं तो बाबा के गोद में नहीं झूल सकेंगे, इस जीवन में सुख आनंद का अनुभव नहीं कर सकेंगे अगर जो झुकना नहीं जानते हैं, सहन करना नहीं जानते हैं, एडजस्ट करना नहीं जानते। ऐसे ही संगम युग बीत जाए, कहेंगे यार कहाँ खुशी मिलती है। तो समय के महत्व को जानकर तपस्या करना। तीसरी बात, समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांत और हलचल का बढ़ रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। जैसे आंधी तूफान होता है ना, तो फिर टेलीफोन लाइन कट जाती है, लैंडलाइन ढीली हो जाती है। बाबा कहते हलचल दिनों दिन बढ़ती जा रही है, आपकी बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में बुद्धि अटक जाए, छोटी छोटी बातों में, जैसे होता है ना किसी को कोई चीज नहीं पसंद आती है, कोई व्यक्ति नहीं पसंद आता है, तो उसकी हर चीज में नुक्स निकलता है, उसके बैठने के तरीके में भी नुक्स निकलेगा। अगर वो सामने वाला हंस भी रहा है तो भी बुरा लगेगा, कैसे हंस रहा है, कैसे हंस रहा है। घरों में लोग ऐसे ही करते हैं ना कि भाई देखेंगे कि अरे देखो तो, अच्छे कपड़े पहना तो भी कहेंगे खाली अपने आप को टिप टॉप कर रखता है, और जैसे तैसे पहना तो देखिए तो रहने का भी इसको ढंग नहीं है, यहाँ चप्पल क्यों खोल दिया, योग यहाँ क्यों बैठ के कर रहा। छोटी छोटी बातों में टोकते रहेंगे। तो बाबा कहते कि हलचल ऐसी बढ़ती जाती है तरह तरह की, तो अपनी बुद्धि की लाइन छोटी छोटी बातों में एंगेज नहीं करो। हमारा काम दूसरों को करेक्शन करना नहीं है। हर व्यक्ति मेरे जैसा चल नहीं सकता है, सबकी अलग अलग विशेषता होगी। फिर भी बाबा कहते हैं बाबा की श्रीमत को रिमाइंड करा देना अलग बात है। बाकी दुनिया मेरे अनुसार चलेगी इस उम्मीद से निर्विघ्न कभी नहीं बन सकते। तो समय इतना अशांति और हलचल का बढ़ते जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। एक तो बाप दादा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको, अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन के साथ मन मत भी मिक्स हो जाएगी, और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा सकते हैं। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा की वृद्धि के प्रति, और सर्व आत्माओं के दाता बन
देने की शक्तियां सहज बढ़ती जाएगी। और टचिंग होगी। इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्व उन्नति का साधन यही यथार्थ है। यह टचिंग होगी कि इस तरह से पुरुषार्थ करने से सेवा होगी या अपनी उन्नति होगी। ये टचिंग होगी बाबा की तरफ से, इसको कैच कर सकेंगे। तो वर्तमान समय प्रमाण ये दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए दोनों शक्तियों को बढ़ाने के लिए इकोनॉमी और एकानॉमी बनो। एक नामी और इकोनॉमी बनो, यानी एक बाबा का ही नाम हमेशा याद रहे, एक बाबा ही याद रहे, एक की ही महिमा बार बार मुख से निकले। और इकोनॉमी माना बचत करो, समय की बचत करो, श्वास की बचत करो, संकल्प की बचत करो, बचत करो, तन मन धन की बचत करो। एक बाप दूसरा न कोई, दूसरे का लगाव और चीज है। लगाव तो रॉन्ग है ही, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है, यह भी रॉन्ग है। माना मेरा उससे अटैचमेंट नहीं है, लेकिन उसका संस्कार मुझे डिस्टर्ब करता है, यह भी रॉन्ग है। दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है, उस समय बुद्धि में बाप है या संस्कार है। चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे या टकराव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो। एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं इकोनॉमी और इकोनॉमी क्या है। सिर्फ स्थूल धन की बचत को इकोनॉमी नहीं कहेंगे, सिर्फ स्थूल धन की बचत को इकोनॉमी नहीं कहेंगे, वह तो जरूरी है, लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है, शक्तियां भी धन है, इन सब की इकोनॉमी। मान लीजिए कोई ने कोई चीज का नुकसान कर दिया, अब उसके पीछे इतना सोच रहे हैं, तो दोनों की गलती है ना। जब उसने चीज का नुकसान किया और आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने वाचा की शक्ति को वेस्ट कर रहे हैं, अपनी शारीरिक शक्ति को वेस्ट कर रहे हैं, वो भी तो बराबर हो गया। हर खजाने महत्वपूर्ण है, फुल स्टॉप लगाओ। इकोनॉमी करना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। इकोनॉमी और इकोनॉमी के संस्कार वाले ये दोनों शक्तियां, कौन सी दोनों शक्तियां, टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकेंगे। इकोनॉमी और इकोनॉमी वाले संस्कार वाली आत्माएं ये दोनों शक्तियों का अनुभव कर सकेंगे। ये अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे, ये अभी से अभ्यास चाहिए। तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गत को पा सकेंगे।
आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है। चलो 10 वर्ष सही, लेकिन 10 वर्ष के बाद फिर यह पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। कितनी भी मेहनत करो कर नहीं सकेंगे। सोचिए अभी एक संस्कार वाला सामने आ जाए तो मन डिस्टर्ब होता है। बाबा तो कहते 5 विकार वाले भी आएंगे अंत में एक साथ, फिर आप क्या करेंगे? कितनी भी मेहनत करो कर नहीं सकेंगे, कमजोर हो जाएंगे। फिर अंत युद्ध में जाएगी, सफलता नहीं होगी। बैठे ऊपर बैठे, कोई बात नहीं। तो बाबा कहते त्रेता युगी तो नहीं बनना है ना। मेहनत अर्थात तीर कमान, मेहनत करना अर्थात तीर कमान, और सदा मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना अर्थात मुरलीधर बनना, सूर्यवंशी बनना। मुरली नचाती है और तीर कमान निशाना लगाने की मेहनत कराता है। श्री कृष्ण जी को दिखाते हैं ना कि असुर को मारते थे, बस प्रसन्न मुद्रा में रहते थे, और जिस सेकंड मारना है बस सुदर्शन चक्र फेंका, और राम जी बेचारे तीर धनुष लगाते रहते थे। हम्म। तो कमानधारी नहीं, मुरली वाला बनना है। इसलिए पीछे कोई उलाना नहीं देना कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय फिर से दे दो, चांस दे दो, कृपा कर लो, यह नहीं चलेगा। इसलिए पहले से ही सुना रहे हैं, चाहे पीछे आया है या आगे, लेकिन समय के प्रमाण तो सभी को लास्ट स्टेज तक पहुंचने का समय है। तो ऐसी फास्ट गति से चलना पड़े। समझा? अच्छा, एक एक मुरली को कितनी बार पढ़े तब जाकर वो पूरी अच्छी तरह से याद आएगी। लेकिन पूरी अव्यक्त मुरली को मेन मेन पॉइंट को अंडरलाइन करके अगर कम से कम 7 दिन के लिए भी 7 पॉइंट निकाल ले कि एक एक दिन ये पुरुषार्थ करे, फिर अगले संडे बाबा की और विशेष मुरली चलेगी तो उसको पुरुषार्थ में उतार सकते हैं, क्योंकि बड़ा सूक्ष्म पुरुषार्थ का तरीका अव्यक्त वाणी से मिलता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को सदा दिल तख्त नसीन बच्चों को सदा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चों को, एक एक बाबा की जो एक एक टाइटल होती है लास्ट में पूरी मुरली का सार होता है। चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को, सदा दिल तख्त नसीन बच्चों को, सदा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चों को, सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहने वाले बच्चों को, सदा बेहद विशाल दिल, बेहद की विशाल बुद्धि धारण करने वाली विशाल आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान। 5 विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर 5 विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले मायाजीत
जगज्जीत भव। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तित जरूर करता है। तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो। जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम बेकार को शुभ कामना के रूप में क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में मोह को स्नेह के रूप में और देहाभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो। तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन, रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है। रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है, जो वैल्यू को कम कर देता है। इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। चलिए। जो हमारे